इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अगली चीज़ है सातवीं किस्म, इसकी सातवीं टाइप है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लिया जाता है। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, अगर आपने उसका नेगेटिव लेना है तो करना क्या है कि उसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उस सारी की सारी एंट्रीज़ का साइन तब्दील कर दोगे। अगर प्लस है तो माइनस कर दो, अगर माइनस है तो उन्हें क्या कर दो, प्लस कर दो। लेट ए बी एन मैट्रिक्स, ए कोई आपके पास मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस ए। इज ऑब्टेन्ड बाई, वो कैसे हासिल होगा, चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ ए की तमाम तर एंट्रीज का साइन तब्दील करके आप उसे हासिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है जी, ए मैट्रिक्स इस तरह है 1 3 7 9, ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। तो अगर मैंने इसका माइनस ए लेना है तो नेगेटिव ए किसके बराबर होगा, सबकी एंट्रीज तब्दील कर दो। ये 1 है तो क्या हो जाएगा, -1, ये 3 है तो क्या हो जाएगा, -3, ये 7 है तो क्या हो जाएगा, -7, ये 9 है तो क्या हो जाएगा, -9। तो ये आपके पास ए आ गया। फ़र्ज़ करें आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है 3 5 7 2, तो अगर -b लेना है, फ़र्ज़ करें b है 3 5 -7 और 2, तो -b लेना है तो क्या करो, 3 प्लस क्या है तो माइनस का 3 कर दो, 5 प्लस क्या है तो माइनस का कर दो, -7 है तो क्या कर दो, प्लस का 7, 2 किसका है, प्लस क्या है तो क्या कर दो, -2, ये आपके पास -b आ जाएगा। मतलब ये है कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जितनी भी एंट्रीज हैं उस मैट्रिक्स की, जब आपने उसका नेगेटिव लेना है तो सबका साइन तब्दील कर दो। अगर प्लस वाली हैं तो उनको माइनस कर दो, और अगर माइनस वाली हैं तो उनको क्या करो, प्लस कर दो। तो मेरा ख्याल है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स समझ आ गया होगा। आसान सी चीज़ है, कोई किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपने नेगेटिव लेना है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लेना है तो ए है तो उसका क्या होगा, -a। तो -a में क्या आ जाएगा, उसकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी उसकी एंट्रीज़ हैं, जो प्लस वाली हैं उनके साथ माइनस का साइन आ जाएगा, और जो जिनके साथ पहले से माइनस का साइन आ रहा है उनके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद अगली हमारे पास जो टाइप है इसकी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक इज सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है, कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक जब भी होगा कोई मैट्रिक्स तो वो लाजमी तौर पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर होगा तो सिमेट्रिक हो सकता है, अगर स्क्वायर नहीं है, जिस स्क्वायर कौन सा होता है, जिसके रोज़ की तादाद बराबर होती है कॉलम्स की तादाद के। जैसा कि ये नीचे मैंने लिखा हुआ पहले से, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होने के लिए पहली शर्त है कि वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा तो सिमेट्रिक हो सकता है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होता है अगर इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, वो अपने ही ट्रांसपोज के बराबर आ जाए। यानी कि अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है तो वो सिमेट्रिक तब होगा अगर ए बराबर आ जाए ए का ट्रांसपोज। ये मैंने इस तरह से लिखा हुआ है कि ए का ट्रांसपोज, कोई ए मैट्रिक्स है तो सिमेट्रिक कब होगा, अगर ए बराबर आएगा ए के ट्रांसपोज के। तो ये शर्त है इसके लिए। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक एग्जांपल है, एम मैंने लिया हुआ है, पहले मैं एम का ट्रांसपोज लेता हूँ। एम का ट्रांसपोज लूँगा तो देखें भाई, ये मैंने लिखा हुआ है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, पिछले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के टॉपिक के अंदर। तो हमने पढ़ा था ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि रोज चेंज इनटू द कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू द रोज। इसकी पहली रो को पहला कॉलम बना दो, ये 1 2 3 पहली रो है तो 1 2 और 3 पहला कॉलम बन जाएगा। इसके बाद क्या है जी, फिर 2 -1 और 4 दूसरी रो है, दूसरा कॉलम बना दो, 2 -1 और ये वाला 4। इसके बाद ये 3 4 और 0, ये तीसरी रो है तो इसे तीसरा कॉलम बना देते हैं, 3 4 और 0। अब देखो पहले नंबर पर 1 आ रहा है, ठीक है, फिर 2 आ रहा है, ठीक है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है, ये 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें इधर -1 आ रहा है, कारस्पॉन्डिंग एंट्रीज में इधर भी -1 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये वाला 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है,
ये 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है, तो इसका मतलब m जो है वो बराबर है किसके, m के ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब ये जो m एग्जाम्पल हमने ली थी, ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक के लिए मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आपने चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है तो कैसे चेक करेंगे। सिमेट्रिक होने के लिए पहली शर्त है कि वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर होगा तो सिमेट्रिक होगा। तो स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाता है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लो तो वही अपने आप के बराबर आ जाए। तो ए फ़र्ज़ करें कोई मैट्रिक्स है तो ए बराबर आ जाए ए का ट्रांसपोज, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। जैसे कि मेरे पास ये एग्जांपल थी, मैंने m इसका नाम रखा था, इसका जब मैंने ट्रांसपोज लिया तो वो भी उसी के बराबर आ गया, इसी m के। तो m बराबर था m ट्रांसपोज के। इसका मतलब है इट्स मीन्स दैट इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद बेटा अगली जो हमारे पास चीज़ है वो है स्क्यू सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक था, आगे वाला टॉपिक उसी का थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक, तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इसके लिए भी ज़रूरी है कि वो स्क्वायर होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स कहलाएगा इफ़ अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ जाए -A के। सिमेट्रिक में क्या था कि A का ट्रांसपोज बराबर आ जाता था A के, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, A का ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा -A के। तो वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर A हमारे पास, इसकी एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। ये A दिया हुआ है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। मैं इसमें से A का ट्रांसपोज लेने की कोशिश करता हूँ पहले। तो A का ट्रांसपोज बेटा लेते हैं, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है। ये पहली रो थी, मैंने पहला कॉलम बना दिया। इसके बाद दूसरी रो में -2 0 और 1 है, ये दूसरा कॉलम बनाएंगे, -2 0 और 1। इसके बाद -3 -1 और 0 तीसरी रो है, तीसरा कॉलम बनाएंगे, -3 -1 और 0। अब देखें क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इधर 2 है, इधर माइनस है, इस तरह तो बराबर नहीं आ रहा है। हाँ, साइन का फ़र्क मेरे ख्याल में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, A का ट्रांसपोज वैसे ही इज इक्वल टू, इन सब में से माइनस कॉमन लेता हूँ। जब माइनस मैं बाहर निकालूंगा तो अंदर वाली सारी की सारी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस की अलामत है तो साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर पहला नंबर देखें 0, 0 के साथ प्लस लिखें या माइनस लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज़ अ एडिटिव आइडेंटिटी, एक जमी ज़ाती आंसर होता है। इसको ना किसी में जमा करने से फ़र्क पड़ता है, ना माइनस करने से। तो यहाँ पर 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ये -2 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। ये -3 है तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ये 2 है प्लस का तो माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हम बाहर कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ये -1 है तो +1 हो जाएगा। ये 3 है तो -3 हो जाएगा। ये 1 है तो -1 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 ही रहेगा। अब देखिए A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ये इतनी चीज़ देखें, A वाली रकम देखें, ये 0 इधर भी 0, 2 2, यहाँ पर 3 इधर भी 3, यहाँ पर -2 इधर भी -2, इधर 0 इधर भी 0, इधर 1 और इधर भी 1, इधर -3 इधर भी -3, इधर -1 इधर भी -1, इधर भी 0 इधर भी 0। इसका मतलब उनका ऑर्डर भी सेम है, हर कारस्पॉन्डिंग एंट्री भी सेम है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, A के बराबर। तो इसका मतलब A का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस के, A के। तो इसका मतलब इट इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ आ गई होगी, दोबारा से सुन लें। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए कि A का ट्रांसपोज बराबर आ जाए A के। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में थोड़ा सी तब्दीली ये आती है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज बराबर आ जाए माइनस इंटू वही मैट्रिक्स, यानी कि A है तो A का ट्रांसपोज बराबर आ जाए -A के, M है तो M का ट्रांसपोज बराबर आ जाए -M के। तो ये एग्जांपल हमने की थी, इसका ट्रांसपोज लिया था, इसमें से माइनस कॉमन निकाला तो वही मैट्रिक्स दोबारा बन गया, तो माइनस इंटू A आ गया, तो A का ट्रांसपोज इक्वल टू -A आ गया। तो इसका मतलब ये बेटा बनता है कि ये भी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ आ गई जी। अब इसके बाद